हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। क्या लगता है नीतीश कुमार के बेटे डिप्टी सीएम बनेंगे? आइए इस पूरी रिपोर्ट को सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हो गया फैसला नीतीश के बेटे के सियासी भविष्य का। शाह से लेकर मोदी तक सभी की मीटिंग पूरी। अब सवाल सिर्फ इतना कि निशांत कब लेंगे शपथ। पटना से दिल्ली तक चली जा चुकी है अंतिम चाल। निशांत का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय। तारीख की टाइमिंग शाह और नीतीश ने मिलकर सेट कर दी। कमरे के भीतर हुई डील, बाहर फैली सिर्फ अटकलें। नीतीश के एग्जिट प्लान के साथ निशांत की एंट्री प्लान हो चुकी। अब नजरें सिर्फ मोदी की औपचारिक मोहर पर टिक गई। पटना एयरपोर्ट, फ्लाइट से एक साथ उतरे दो चेहरे। एक थे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और दूसरे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। कैमरे सवाल पूछते रह गए और संजय झा बस एक ही लाइन बोल देते हैं जो पूरे बिहार की राजनीति में गूंज उठती है कि जेडीयू का हर कार्यकर्ता और नेता चाहता है कि निशांत अब राजनीति में आए। अब फैसला उन्हें करना है। बस यही से अटकलों का नया दौर शुरू हो जाता है। असल में निशांत के राजनीति में आने की चर्चा कोई एक दिन की कहानी नहीं है। इसी साल के जनवरी में पहली बार उन्होंने अपने गांव कल्याण बिघा के एक पारिवारिक कार्यक्रम में खुले मंच से राजनीतिक बातें की थी। उन्होंने तब कहा था कि उनके पिता ने मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के लिए काफी काम किया और आगे भी बिहार के विकास के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना जरूरी है। इसके बाद कई मौकों पर निशांत ने साफ साफ राजनीतिक संकेत दिए। चुनाव से पहले जब यह अफवाह चली कि बीजेपी इस बार नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी, तो निशांत ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें एनडीए पर पूरा भरोसा है और गठबंधन को खुलकर नीतीश कुमार को ही अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहिए। निशांत ने नीतीश को बम्पर जीत के बाद गले लगकर बधाई भी दी। वो उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी पहुंचे। याद है ना, जब पूरा मीडिया दिल्ली से पटना तक इस नैरेटिव को चलाने में बिजी था कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, उस वक्त भी निशांत अपने पिता का बचाव कर रहे थे। दिल्ली से पटना लौटते वक्त जब निशांत और संजय झा के साथ एयरपोर्ट पर दिखे तो मीडिया के सामने उन्होंने फिर अपने पिता के काम का बचाव किया था। निशांत ने कहा था कि लोगों ने नीतीश कुमार को उनके काम का इनाम दिया, अब वो रोजगार पर ध्यान दे रहे हैं। 1 करोड़ नौकरी रोजगार का वादा किया गया है और इसे पूरा करके दिखाया जाएगा। इन बयानों के बाद जेडीयू खेमे में ये धारणा और मजबूत हो गई कि निशांत अब बैक स्टेज नहीं, औपचारिक पॉलिटिकल प्लेयर के रूप में सामने आने वाले हैं। संजय झा ने कई बार कहा कि पार्टी चाहती है कि निशांत राजनीति में आए, जिससे ये तय माना जा रहा है कि निशांत आज नहीं तो कल राजनीति में जरूर आएंगे। कहानी यही नहीं रुकती। एक अखबार की रिपोर्ट के हवाले से खबर आई कि गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जेडीयू के 2 बड़े नेताओं जैसे संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात में एक अहम सवाल पूछा था। क्या नीतीश कुमार किसी एग्जिट प्लान पर विचार कर रहे हैं, यानी क्या वो खुद के बाद की राजनीति की तैयारी कर रहे हैं? इसी बैकड्रॉप में निशांत के नाम की चर्चा और तेज हो जाती है। माना जाता है कि अगर नीतीश सच में रिटायरमेंट या रोल ट्रांजिशन के बारे में सोचते हैं तो उनके बाद जेडीयू का चेहरा कौन होगा? इसका जवाब कहीं न कहीं निशांत की लॉन्चिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो रोल क्या होगा। एक थ्योरी ये कहती है कि निशांत को पहले संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वो ग्राउंड और स्ट्रक्चर दोनों को समझे। दूसरी सबसे ज्यादा चर्चित थ्योरी ये है कि उनका सीधा एंट्री पॉइंट सरकार होगी, यानी मंत्री या फिर सीधे डिप्टी सीएम के रूप में। लेकिन यहाँ अड़चन भी है। खुद नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव पर परिवारवादी राजनीति का आरोप लगाकर उन्होंने हमेशा खुद को अलग दिखाया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश वही रास्ता अपनाएंगे जिसका वो विरोध करते रहे, या फिर अपनी रिटायरमेंट या ट्रांजिशन के साथ कोई अपवाद बनाएंगे। यहीं पर तुलना आती है लालू प्रसाद यादव से। जब चारा घोटाले में सजायाफ्ता होने के बाद लालू की सक्रिय राजनीति सीमित हो गई तो उन्होंने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन कर 2015 में अपने दोनों बेटों की ग्रैंड लॉन्चिंग कराई, तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम और तेज प्रताप को मंत्री बनवाकर। अब ये कयास है कि अगर नीतीश पे रिटायरमेंट प्लान को फाइनल करते हैं तो वो भी अपने बेटे निशांत को सीधे पावर स्ट्रक्चर में सेट करा सकते हैं। मसलन विधान परिषद के रास्ते पहले एमएलसी, फिर मंत्री और सीधा डिप्टी सीएम, जबकि मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास रहेगा, यानी सीएम बीजेपी का और डिप्टी सीएम निशांत। इसी तरह का प्रयोग हाल में उपेंद्र कुशवाहा ने भी किया। उन्होंने अपने बेटे दीपक प्रकाश को बिना किसी सदन का सदस्य बने ही मंत्री बनवा दिया, जो परिवारवादी पॉलिटिक्स के नए मॉडल की तरह देखा गया। ऐसे उदाहरणों के बीच निशांत की संभावित एंट्री को भी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग के फ्रेम से जोड़ा जा रहा है। फिलहाल न निशांत खुलकर कुछ कह रहे, न नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर उनकी राजनीति में एंट्री पर मुहर लगाई। लेकिन संकेत साफ है कि पार्टी के टॉप लेवल से लेकर मीडिया तक सब एक ही जगह सवाल गूंज रहा है। क्या निशांत की ग्रैंड एंट्री होने वाली है? क्या नीतीश लालू की तरह अपने उत्तराधिकारी की लॉन्चिंग खुद करेंगे? क्या बिहार की अगली सियासी कहानी डबल पावर फॉर्मूले पर चलेगी? सीएम बीजेपी और डिप्टी सीएम निशांत, आपका क्या मानना है? हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा।